हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस स्टूडेंट्स। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 22 चल रहा था। जी हाँ, उसमें से अंतःस्रावी ग्रंथि पूरी तरह से समाप्त हो गया। उसके बाद हम स्टार्ट किए थे मिश्रित स्रावी ग्रंथि और बोले थे कि बहिःस्रावी ग्रंथि नहीं पढ़ना है। और मिश्रित स्रावी ग्रंथि में कितना ग्रंथि पढ़ना है? 3 ग्रंथि। एक पढ़ना है अग्नाशय ग्रंथि, एक पढ़ना है वृषण ग्रंथि और एक पढ़ना है अंडाशय ग्रंथि। तो इसमें से भी अग्नाशय ग्रंथि खत्म हो गया है। इसके पहले जो चैप्टर नंबर 22 का 10वां वीडियो था, चैप्टर नंबर 22 का पार्ट 10 वीडियो था, उस वीडियो में अग्नाशय ग्रंथि के बारे में बताएं। आज उसके बाद वाला लेक्चर है, यानी कि 11 नंबर वीडियो, चैप्टर नंबर 22 का 11 नंबर वीडियो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे वृषण ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट करेंगे? वृषण ग्रंथि के बारे में। ओके, जैसा कि हेडिंग लगा दिए हैं वृषण ग्रंथि, इसी के बारे में आज हम पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका स्थान बताइए। वृषण ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? वृषण ग्रंथि पाया जाता है वृषण कोश में। ये कहाँ पाया जाता है? वृषण कोश में। अब आप लोगों को लग रहा होगा वृषण कोश क्या है भाई साहब? तो यह पुरुषों के उदर भाग में, यह पुरुषों के उदर भाग में एक थैलीनुमा आकृति का बना होता है वृषण कोश, और इसी के अंदर होता है 2 वृषण। इसी के अंदर क्या होता है? 2 वृषण। तो जो भी पुरुष है, पुरुषों के उदर वाले भाग मतलब कमर के नीचे वाले भाग में इस प्रकार से एक थैलेनुमा आकृति की संरचना होता है, इसी को बोलते हैं वृषण कोश। इसी को क्या बोलते हैं? वृषण कोश। और इसके अंदर 2 गो ग्रंथि होता है, इसके अंदर 2 गो ग्रंथि होता है। इस दोनों ग्रंथि को क्या बोलते हैं? वृषण ग्रंथि। इस दोनों ग्रंथि को क्या बोलते हैं? वृषण ग्रंथि। और ये क्या है? ये है वृषण कोश। ये क्या है? ये है वृषण कोश। क्लियर हो गया? तो वृषण ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? वृषण कोश में पाया जाता है। ठीक है, अब इसका संख्या कितना है देख करके बताइए। संख्या कितना है? 1 जोड़ा। संख्या कितना है? 1 जोड़ा। 1 जोड़ा यानी कि क्या हो गया? 2 गो हो गया। देखिए एक वो ये है और एक वो ये है, तो 1 जोड़ा हो गया मतलब 2 गो हो गया। ओके, तो वृषण ग्रंथि वृषण कोश में पाया जाता है। इसका स्थान वृषण कोश है और इसका संख्या कितना होता है? 1 जोड़ा होता है। ये जो है वृषण है क्या? ये पुरुषों का प्राथमिक लैंगिक अंग है। पुरुषों का प्राथमिक लैंगिक अंग। देखिए प्राथमिक नर लैंगिक अंग मतलब नर मतलब पुरुष, नर मतलब पुरुष। तो ये जो वृषण है ये पुरुषों का प्राथमिक लैंगिक अंग है। कौन सा लैंगिक अंग है? प्राथमिक लैंगिक अंग है। और ये कैसे बनता है? ये शुक्राणुजनक नलिका और अंतराली उत्तक से मिलकर बनता है। किस किस नली से मिलकर बनता है? शुक्राणुजनक नलिका और अंतराली उत्तक से मिलकर बना होता है। कौन? प्राथमिक लैंगिक अंग यानी कि वृषण। तो पुरुष का प्राथमिक नर लैंगिक अंग कौन हो जाएगा? वृषण हो जाएगा। और ये बनेगा कैसे? शुक्राणुजनक नलिका और अंतराली कोशिका से मिलकर बनेगा। ठीक है, और ये जो अंतराली नलिका होता है ये 3 कोशिका से बना होता है। अंतराली कोशिका में कितना कोशिका होता है? 3 कोशिका। एक कोशिका का नाम है लाइडिंग कोशिका, दूसरे कोशिका का नाम है जर्म कोशिका और तीसरे कोशिका का नाम है सर्टोली कोशिका। ये आपको क्लास 12th में भी पढ़ाया जाएगा। कहाँ पढ़ाया जाएगा? क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 में। अब ये जो लाइडिंग या अंतराली कोशिका है ये कौन सा हार्मोन का स्रवण करता है? ये एंड्रोजन हार्मोन का स्रवण करता है। इसी को नर हार्मोन भी बोलते हैं। एंड्रोजन हार्मोन को ही क्या बोलते हैं? नर हार्मोन। तो ये नर हार्मोन स्रावित करता है। कौन? ये जो लाइडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका है ये। ठीक है, अब ये जो एंड्रोजन हार्मोन है, ये एंड्रोजन हार्मोन क्या है? ये नर सेक्स हार्मोन का समूह है। किसका समूह है? नर सेक्स हार्मोन का समूह है, पुरुषों का सेक्स हार्मोन का समूह है। ठीक है, और यही जो एस्ट्रोजन है, यही जो एंड्रोजन है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। यानी कि एंड्रोजन क्या हो गया? नर सेक्स हार्मोन का समूह हो गया। और इसी में से एक खास होता है जो कि मानव के पुरुषों से निकलता है, उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। देखिए
ये ग्रंथि कौन सा है? टेस्टिस। ओहो, यहाँ पे चेंज नहीं किए, टेस्टिस ग्लैंड, ठीक है। तो ये कौन सा ग्रंथि है? टेस्टिस ग्रंथि है। तो ये टेस्टोस्टेरोन निकालेगा। इसमें एंड्रोजन बोलिए या टेस्टोस्टेरोन बोलिए, दोनों एक ही बात है। दरअसल एक बात नहीं है, देखिए क्या है, एंड्रोजन नर सेक्स हार्मोन का समूह है और ये जो टेस्टोस्टेरोन है यह एक प्रकार का सबसे अच्छा एंड्रोजन है। दोनों में कुछ ना कुछ अंतर भी है। ओके, तो ये तो जान गए हम हार्मोन के बारे में, ठीक है। तो अभी तक क्या जाने कि वृषण ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है? वृषण कोश। उसका संख्या कितना होता है? एक जोड़ा। क्लियर है यहाँ तक? और ये क्या है? पुरुषों का प्राथमिक नर लैंगिक अंग है। किससे मिलकर बना होता है? ये बना होता है लाइडिंग कोशिका से और शुक्राणु जनन नलिका से बना होता है, ठीक है। ये क्या करता है? कौन सा, इसमें कितना कोशिका पाया जाता है? 3 कोशिका। लाइडिंग कोशिका यानी कि वैसी को बोलते हैं अंतराली कोशिका, जर्म कोशिका और सर्टोली कोशिका। तो ये 3 कोशिका होता है। और जो ये अंतराली कोशिका है या लाइडिंग कोशिका है, ये कौन सा हार्मोन को स्रावित करता है? एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है। एंड्रोजन हार्मोन का ये एक अच्छा प्रकार है, अच्छा हार्मोन है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो टेस्टिस द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो अब हम ये जानेंगे कि एंड्रोजन हार्मोन का काम है यानी कि टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है, ठीक है। तो फिलहाल इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम एंड्रोजन का कार्य भी देख लेंगे। तो देखिए एंड्रोजन हार्मोन का क्या काम है? ये नर सहायक जनन अंगों में वृद्धि करता है। एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है? नर सहायक जनन अंग में वृद्धि करता है, विकास करता है या उसके क्रिया का नियमन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नर में जो भी जनन अंग है, नर में पाए जाने वाले जो भी जनन अंग है उसमें क्या करेगा? वृद्धि करेगा, विकास करेगा। और वो कैसे काम करेगा ये भी कौन नियंत्रित करेगा? एंड्रोजन हार्मोन नियंत्रित करेगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट देखिए, यह पेशीय वृद्धि तथा द्वितीयक लक्षण को प्रकट करता है। पेशीय वृद्धि यानी कि जब देखिए कोई जवान लड़का हो जाएगा और उसमें क्या हो जाता है, बॉडी वॉडी चौड़ा हो जाता है, तगड़ा मसल बन जाता है, बनता है कि नहीं? तो ये पेशीय वृद्धि भी करता है। और द्वितीय लक्षण प्रकट करने का मतलब जैसे मोछ दाढ़ी आ जाना, क्या आ जाना? मोछ दाढ़ी आ जाना, ठीक है। सभी अंगों में बाल, सुनहरे बाल हो जाना, ठीक है। बहुत जगह पर बाल ही होता है, इसका द्वितीय लक्षण कहने का मतलब यही हुआ। और सारा जनन अंग क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ओके, ये भी किसका काम है? एंड्रोजन का काम है। यह शुक्राणु जनन में भाग लेता है। कौन से जनन में भाग लेता है? शुक्राणु जनन में। अब ये शुक्राणु जनन क्या है? तो शुक्राणु जनन कहने का मतलब शुक्राणु बनने की प्रक्रिया। तो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन भाग लेगा? एंड्रोजन हार्मोन भाग लेगा। और ये जो शुक्राणु जनन है ये जर्म कोशिका से मिलकर बनेगा। किससे बनेगा? जर्म कोशिका से शुक्राणु बनता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं शुक्राणु जनन। इसमें भाग कौन लेगा? एंड्रोजन हार्मोन। अगला देखिए, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सीएनएस को प्रभावित करता है, प्रभावित नहीं करता है, सीएनएस पर कार्य करता है और लैंगिक व्यवहार को प्रभावित करता है। सीएनएस पर कार्य करके किसको प्रभावित करता है? लैंगिक व्यवहार को प्रभावित करता है। और ये प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट बनाने में भी मदद करता है। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट बनाने में भी मदद करता है, ठीक है। तो ये किसका काम हो गया? एंड्रोजन का काम हो गया। एंड्रोजन का क्या काम है? ये हमारे शरीर में नर सहायक जनन अंग जितना भी है उसके वृद्धि, विकास तथा क्रिया में नियंत्रण करेगा। ये शुक्राणु जनन में भाग लेगा। ये पेशीय वृद्धि तथा द्वितीयक लक्षण को प्रकट करेगा, मूछ दाढ़ी आ जाना, ये सब करेगा। ये हमारे शरीर में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट बनाने में भी मदद करेगा। और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सीएनएस पर कार्य करके हमारे लैंगिक व्यवहार को भी प्रभावित करता है। तो ये सारा काम किसका हो गया? एंड्रोजन हार्मोन का काम हो गया। खत्म है? तो यहाँ तक उतार लीजिए, उसके बाद ये लगभग खत्म ही हो गया, ठीक है। उतार लीजिए इसको। तो आपका वृषण ग्रंथि भी क्या हो गया? खत्म। ये छोटा सा ही लेक्चर रहा, लेकिन इसमें इतना ही जानना है, आपके सिलेबस में इतना ही जानना है। बाकी इसमें ज्यादा विशेष कहाँ जानना है, ये सब का फोटो कहाँ जानना है? क्लास 12 के तीसरा चैप्टर में जानना है। तो ये सब थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, उसके बाद क्लास 12 में जहाँ बताएंगे वहां पे ये काम आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।